we all hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 7th chapter of class 2nd, which is about air around us. Okay, so let's begin our chapter with one of the basic need of every living being, that is air. Because every living being needs air to breathe. Okay, the very essential and the primary use of air is to breathe. Okay, see, which of the objects shown below need air to be useful to correct your choices. So यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है और आपको बोल रहे हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स में किनके साथ एयर बहुत ज़रूरी है, एयर काफ़ी यूज़फुल होती है, उनको हमें टिक करना है. ओके, सो ये आपका बलून यहाँ पे ग्लाइडर है, एयर ग्लाइडर. यहाँ पे इसमें एयर की रिक्वायरमेंट है, सो वी आर गोइंग टू टेक इट. दिस इज़ अ काइंड ऑफ हो, इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हमें इसे क्रॉस करना है. देन ये आपका बो एरो है, अगेन इसके लिए क्या एयर की रिक्वायरमेंट होती है, सो वी आर गोइंग टू टेक इट. इट्स योर हेलीकॉप्टर, अगेन इसके लिए रिक्वायर्ड है, सो वी आर गोइंग टू टेक इट. देन इट्स अ मोबाइल फ़ोन के लिए एयर यूजफुल नहीं है. इट्स अ याच और वी कैन से सेल, इसके लिए भी एयर रिक्वायर्ड होती है, सो वी आर गोइंग टू टेक इट. देन इट्स अ काइट को फ्लाई करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, एंड फॉर दिस वी डू नॉट रिक्वायर व्हाट, एयर. सो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पे एयर की यूजफुलनेस होती है. नाउ एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, लेट अस नो मोर अबाउट इट. वी ऑल नो कि एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है और अब उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. We cannot see air but we can feel it. There would be no life on earth without air. अब एयर को हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. ओके, बिकॉज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब एयर मूव करती है उसको विंड कहा जाता है और जब जो आपकी ये मूविंग एयर होती है उसको हम फील कर सकते हैं. अगर एयर नहीं होती तो लाइफ जो है ऑन द अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल. Now what air contains? एयर में क्या होता है? See, एयर बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है. एयर के अंदर वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, जर्म्स एंड there are many several kinds of gases also present in the air. First of all, water vapor. See, air contains water vapor. When water is boiled in a pan for some time, the level of water becomes lower. On boiling, water changes into water vapor, which goes into air. अब एयर में क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है. व्हाट इज वाटर वेपर? वाटर वेपर इज अ काइंड व्हेन द वाटर गेट्स कन्वर्टेड और चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग. आप जब वाटर को हीट करते हो, उसका टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो वो गैसियस स्टेट में आने लगता है, स्टीम स्टेट में आने लगता है, दैट इज नोन एज वाटर वेपर. सो जब आपने कभी यूजुअली ऑब्जर्व किया होगा, जब हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं किसी पैन में बहुत लंबे समय तक, तो जो वाटर का लेवल है पैन के अंदर वो कम हो जाता है. क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या कि जो पैन के अंदर पानी था वो हीट अप होने की वजह से वाटर वेपर में चेंज हुआ, यानी कि गैसियस स्टेट में आया और वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया इनटू द एयर. ओके, नाउ सी, वी पुट क्लोथ्स to dry out in the sun. What happens to the water in the clothes? Have you ever thought about it? Water from the cloth changes to water vapor and mixes with air. In the same way, the sun heats up the water in lakes, rivers, ponds and seas. This heated water also turns to water vapor and mixes with the air. So, हम क्या करते हैं यूजुअली अपने जो वेट क्लोथ्स होते हैं उनको ड्राई करने के लिए एयर में या बोलो सन में बाहर उनको डाल कर आते हैं. एक्चुअल में होता क्या है कि जो वो वेट क्लोथ्स के अंदर जो वाटर था वो चेंज होने लगता है सन की हीट की वजह से वाटर वेपर में, और वो सारा का सारा जो वाटर वेपर है क्या हो जाता है, आपके एयर जो है उसमें जाकर मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से एयर का जो वाटर वेपर का कंटेंट है वो इंक्रीज होने लगता है. ठीक है, सो इसी तरीके से जो हमारी वेरियस वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या होता है, वो भी हीट होता है, हीट अप होता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट. फिर ये हीटेड वाटर में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और किसके साथ, एयर के साथ मिक्स हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, डस्ट. एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट. ठीक, सो एयर क्या करती है, डस्ट भी कंटेन करती है. व्हाट डू वी सी व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ डार्क room? We see tiny dust particles in the air. Dust mixes with the air when we sweep or when wind blows.
आपने कभी देखा हुआ एक डार्क रूम है और वहाँ पे किसी विंडो के थ्रू एक बीम ऑफ लाइट जब एंटर करता है तो आपने उस सनलाइट के बीम के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स देखे होंगे। वो ही पार्टिकल्स है जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में मिक्स रहते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं? एक्चुअल में जब विंड हवा ब्लो करती है या फिर जब हम अपने स्वीपिंग करते हैं घर में कुछ इस तरीके से, तब ये डस्ट पार्टिकल्स सारे एयर में जाकर मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? स्मोक। ओके, एयर में क्या? स्मोक भी प्रेजेंट होता है। इट कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। कहाँ से आता है? फैक्ट्रीज से, इस तरीके से ये आपके व्हीकल से, ये सब क्या है? स्मोक है जो आपका प्रोड्यूस होकर एयर में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, एयर कंटेन्स जर्म्स। एयर के अंदर क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं। व्हेन वी कफ और स्नीज द हार्मफुल जर्म्स मिक्स विद द एयर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर। जब हम कफ करते हैं, स्नीजिंग होती है, तो जो हमारे नोज एंड माउथ से निकलने वाले जर्म्स हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। ओके, सो ये डस्ट है, स्मोक है, जर्म्स हैं, ये सब क्या करते हैं? एयर को पोल्यूट या बोलो इम्प्योर बना देते हैं। एंड ब्रीथिंग इन इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। व्हेन वी ब्रीथ सच air, these harmful things enter our body and makes us sick. और फिर जब हम इस तरीके के इम्प्योर एयर को ब्रीथ करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ये जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं सारी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं और हमें बीमार कर देती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लीन एंड फ्रेश एयर। अब हम पढ़ेंगे क्लीन एंड फ्रेश एयर के बारे में। सो वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर। इम्प्योर एयर कैन मेक अस सिक, ग्रीन प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। सो हमें हमेशा कैसी? फ्रेश और क्लीन एयर में ब्रीथ करना चाहिए, बिकॉज एक इम्प्योर एयर हमें बीमार कर सकती है। अब ये क्लीन एंड फ्रेश एयर किसकी हेल्प से मिलती है? ग्रीन प्लांट्स की वजह से। सो वी शुड ऑलवेज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है हमारे सराउंडिंग्स में वो क्लीन और फ्रेश हो सके। ओके, वी शुड ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज हमें ग्रो करने चाहिए। कीप द विंडोज ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर। विंडोज़ को घर में हमें ओपन रखना चाहिए सो दैट घर के अंदर फ्रेश एयर आ सके। वी शुड प्ले इन ओपन प्ले ग्राउंड्स एंड पार्क। जो ओपन प्ले ग्राउंड्स है, पार्क्स है, वहाँ हमें खेलना चाहिए। वी शुड नॉट कवर आवर फेसेस वाइल स्लीपिंग। सोते वक्त, स्लीपिंग वक्त के टाइम पे हमें अपने फेसेस को कवर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन द एयर मूव्स। अब जब एयर मूव करती है, एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू another. When air moves gently it is called breeze and when air moves fast it is called wind. हमें पता है एयर क्या करती है? मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जब एयर बहुत स्मूथली जेंटली भी ब्लो करती है उसको हम ब्रीज कहते हैं, लेकिन जब वही एयर बहुत फास्टली मूव करने लगती है देन इट इज नोन एज विंड। सो विंड क्या है? वो एक सर्टेन डायरेक्शन में ब्लो करती है। व्हेन यू ब्लो अ लॉन्ग रिबन अप इन योर हैंड फ्रॉम इट्स वन एंड यू कैन सी इट्स फ्लटरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। आप इसको कैसे देख सकते हो? एक काफ़ी लॉन्ग सा रिबन आप इस तरीके से अपने हैंड से ऐसे रख के उसको ऐसे फ्रीली आप अगर सस्पेंड करोगे, अपने हाथ से पकड़ के रखोगे तो वो ब्लो करेगा। उसका जो दूसरा वाला एंड है, एक एंड से तो हमने पकड़ा है, दूसरा एंड जो है वो ब्लो करेगा और वो उसी डायरेक्शन में ब्लो करेगा जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही होगी। ओके, सो ट्रीज स्वे इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ट्रीज की लीव्स आपने देखा वो भी स्वे करती हैं। ओके, किसमें? विंड के डायरेक्शन की तरफ। स्मोक फ्रॉम टॉल चिमनीज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, मूविंग एयर हेल्प अस टू फ्लाई काइट्स। जो बड़ी बड़ी चिमनी से स्मोक निकलता है वो भी सारा ब्लो करता है, उसी डायरेक्शन में जाके ब्लो करेगा जहाँ एयर या बोलो विंड की डायरेक्शन मूव कर रही होगी। ओके, सो इस मूविंग एयर की वजह से हम काइट्स जो होते हैं वो भी फ्लाई कर पाते हैं। ओके, चल सी मूविंग एयर हेल्प्स टू फ्लाई काइट्स। बच्चे यहाँ पे काइट्स फ्लाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मूविंग एयर। डायरेक्शन ऑफ विंड इस तरीके से आप देख सकते हो, जिस तरफ भी कोई चीज़ आपकी ब्लो कर रही होगी फोर्सफुली, ओके, फ्रीली है और फोर्सफुली मूव कर रही है, दैट मीन्स उसी डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है। Now next they have shown us this also. See clothes fluttering in the wind. इस तरीके से clothes भी क्या जो आपके wind है, moving wind है, उसकी वजह से fluttering कर रहे हैं। Now wind helps wet clothes to dry on a clothes line. Wind carries small light seeds of plants to other places. In this when new plants grow at far off places. Wind helps to move sailboats and glider. विंड क्या करती है? जो आपके क्लोथ्स लाइन है यहाँ पे, इसमें जो आपके वेट क्लोथ्स थे इनको ड्राई करने में आपकी विंड ने हेल्प करती है। उसके साथ जो छोटे छोटे लाइट सीड्स होती हैं प्लांट्स की वो भी विंड के थ्रू कैरी की जाती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब वो कैरी होते हैं तो न्यू जो प्लांट्स हैं वो फार ऑफ प्लेसेस पे जाके भी ग्रो हो जाते हैं। सेल बोट्स हैं, ग्लाइडर्स हैं, ये सब मूव करते हैं बिकॉज ऑफ विंड ओनली। ओके, दिस इज ग्लाइडर।
This is sailboat. They all are able to move because of the moving wind only. Sometimes the movement of wind becomes very fast. It causes a storm. A very strong wind or storm in tropical region is called a cyclone. कभी कभी जो wind है वो बहुत ज़्यादा fast हो जाती है, और वो जब बहुत ज़्यादा fast होती है, उसकी intensity जब बहुत ज़्यादा high होती है, तब उसे हम एक storm कहते हैं. तब क्या होता है, स्ट्रॉम होता है. और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड या स्ट्रॉन्ग जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, वहाँ पर उसको साइक्लोन कहा जाता है. दोनों ही, चाहे आपके स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बिकॉज दे कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू क्रॉप्स, ट्रीज, हाउसेज, एनिमल्स एंड द पीपल अराउंड देम. सी नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, weather vane. See, what is weather vane? The picture also they have shown to us. This is weather vane. See, a weather vane is a device that help us to know the direction of wind. ये है weather vane. ये एक तरीके की डिवाइस है जिसके थ्रू हम विंड की डायरेक्शन को क्या करते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं. इट इज़ फिक्स्ड ऑन हाई बिल्डिंग. वी कम टू नो द डायरेक्शन ऑफ द विंड बाय लुकिंग एट द बीक ऑफ द कॉक. ये कहाँ, ये जो आपके डिवाइस है, ये जो हाई बिल्डिंग्स होती हैं उसके बिल्कुल टॉप पे जाके लगा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और फिर हम विंड की डायरेक्शन को समझ पाते हैं कैसे. ये जो कॉक है ऊपर, सी यू कैन सी द कॉक इज देयर. इसकी जिधर भी इसकी बीक की डायरेक्शन होगी, ये बीक की जिधर डायरेक्शन होगी उधर ही आपके विंड के ब्लो करने की डायरेक्शन होगी. एट होम यू कैन टेल द वे द विंड इज ब्लोइंग बाय होल्डिंग अ रिबन अप एट इट्स वन एंड. द विंड ब्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिबन फ्लटर्स. और घर में अगर आपको इस तरीके से विंड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आप एक लॉन्ग रिबन लेके उसे ऊपर जाके क्या ऐसे फ्रीली आप उसको ऐसे कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो आपकी विंड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आपका जो वो रिबन है उसका दूसरा एंड जिस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा होगा वही डायरेक्शन आपकी विंड की डायरेक्शन होगी. ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. वी हैव डिस्कस अबाउट द concept of air very carefully. Okay, I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.